नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल टेक्निकल क्लासेस के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है वोल्टता विभाजन नियम, वोल्टेज डिवाइडेशन रूल, जो आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये श्रेणी क्रम में लगता है, ये नियम जो लगता है वो श्रेणी क्रम चौथे में लगता है प्रतिरोध के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं वोल्टता विभाजन नियम। ठीक है, तो कैसे किया जाता है देखते हैं। अपने जैसे प्रतिरोध ले लिया, दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम लगे हैं, एक R1 और एक R2। दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम R1 R2 है। ठीक है, और अपने 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी, प्लस माइनस 20 वोल्ट की बैटरी। तो ये क्या था, वोल्टेज विभाजन नियम है। वो R1 पर V1 का मान निकालना आपको और R2 पर V2 का मान निकालना। कैसे, मतलब आपको अलग अलग प्रतिरोध पर अलग अलग वोल्टेज निकालनी होती है। टोटल वोल्टेज आपको दी होती है, बैटरी की वोल्टेज कितनी है, तो V1 और V2 का मान निकालना होता है। तो कैसे निकाला जाता है, इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखना आपको कि आपको V1 का मान निकालना है। V1 का मान निकालना है तो टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई टोटल वोल्टेज आपको दी होगी, तो V1 का मान निकालना R1 पर V1, R2 पर V2, कितने प्रतिरोध हो अपने निकाल सकते हैं। ठीक है, टोटल वोल्टेज दी होगी, उसके बाद जिस पर निकालना V1 का मान R1 पे निकालना तो उसका प्रतिरोध R1 और इसके अपॉन में टोटल प्रतिरोध जितना भी दिया हो R1 प्लस में R2। तो ये V1 निकालने का फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। अब V2 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, V2 निकालना आपको टोटल वोल्टेज V2 R2 पर निकाल रहे हैं तो ऊपर आएगा R2 और अपॉन में क्या आएगा, टोटल प्रतिरोध R1 प्लस में R2। तो ये पीछे जो DMRC का एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्ट ये पूछा गया था, सर्किट दिया और पूछा V1 का मान कैसे निकाला जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला था, आपको टिक करना है। तो इस तरह से है वोल्टता विभाजन नियम। अगर तीन का आ जाए, अगर यहाँ पे तीन प्रतिरोध जुड़े हो श्रेणी क्रम में, इस तरह से R1 R2 और R3, R1 R2 R3, इस पर V1, इस पर V2 और इस पर V3, और बैटरी जोड़ी हो 20 वोल्ट की बैटरी। तो आपको फिर से निकालना हो V3 का मान निकालना। तो V3 का मान कैसे निकाला जाएगा, टोटल वोल्टेज अपॉन R3, नीचे आएगा R1 प्लस में R2 प्लस में R3। तो टोटल प्रतिरोध नीचे आता है, जो प्रतिरोध जिस प्रतिरोध पे अपने निकाल रहे हैं उसको रखते हैं पॉइंट के अंदर, बाकी सब टोटल अपने नीचे रख देते हैं। अब इसे एक न्यूमेरिकल करते हैं, किस तरह से इसका न्यूमेरिकल किया जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये दो प्रतिरोध के लिए और ये तीन प्रतिरोध के लिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो देखो न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल भी अपने कैसे हल करेंगे इसको। तो दो प्रतिरोध दिया हमने, फिर तीन वाला करेंगे, एक 6 ओम का प्रतिरोध और एक 3 ओम का प्रतिरोध दिया, और ये बैटरी जोड़ के बोले 18 वोल्ट की बैटरी जोड़ के प्लस माइनस। पूछा है 6 ओम पर वोल्टेज का मान बताओ और 3 ओम पर वोल्टेज का मान। ये मान लिया हमने V1 और ये मान लिया V2। तो अपने को V1 का मान निकालना है। ये सर्किट भी आपके सामने पूछा है, 6 ओम पर प्रतिरोध वोल्टेज का मान बताओ, 3 ओम पर वोल्टेज का मान बताओ। तो आप बता सकते हो कि आपको V1 का मान निकालना है। पहले V1 का मान निकालेंगे, टोटल वोल्टेज आपको दी है, फॉर्मूला क्या, टोटल वोल्टेज इनटू R1 अपॉन में R1 प्लस में R2, ये इसका फॉर्मूला होता है V1 निकालने का। V1 मतलब 6 ओम और V2 मतलब 3 ओम। ठीक है, अब देखो निकालते हैं, टोटल वोल्टेज कितनी है आपके पास, 18 वोल्ट। R1 का मान 6 और R1 प्लस R2, 6 और 3 9, 9 2 में 18, 3 6 2 12, तो ये हो गया 12 वोल्ट। ठीक है, 18 वोल्ट था, 12 वोल्ट इससे हो गया, तो बाकी बच गया वो इधर आ जाएगा। बाकी फॉर्मूले से निकालना, फॉर्मूले से निकालना तो V2 का मान, टोटल वोल्टेज 18, V2 निकालने। अब ऊपर रखने 3 क्योंकि V2 निकालने, नीचे R1 प्लस R2 9 हो गए, 9 2 में 18 6, तो ये 6 वोल्ट इसका आ रहा है। ठीक है, तो 12 और 6 कितने हो 18, तो टोटल 18 वोल्ट आ गए। तो V1 प्लस V2 के 18 होना चाहिए। तो 6 ओम पर कितने वोल्ट है, 12 वोल्ट, और 3 ओम पर कितने वोल्ट है, 6 वोल्ट। तो ये दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। बस आपको तरीका याद होना चाहिए। ये है वोल्टेज डिवाइडेशन रूल। करंट डिवाइडेशन रूल लगता है वो समांतर क्रम में लगता है, प्रतिरोध का समांतर से होता है, तो उसमें अपने अपोजिट लेते हैं। ध्यान रखें, जिस प्रतिरोध पर वोल्टेज निकाल रहे हैं उसी प्रतिरोध को ऊपर लिया जाएगा। अपने V1 निकाल रहे थे तो R1 लिया था, मतलब 6 ओम पर लिया। V2 निकाल रहे थे तो ऊपर 3 ओम लिया। ये ध्यान रखना, ऊपर क्या लगता है, वोल्टेज विभाजन नियम में सेम प्रतिरोध लेते हैं और करंट विभाजन नियम के अंदर क्या करते हैं, अपने विपरीत प्रतिरोध को लेते हैं। ठीक है, अब एक 3 प्रतिरोध जोड़ के करते हैं, आंसर कैसे आएंगे।
तो 3 ओम प्रतिरोध वाला देख लेते हैं। अगर अपने जोड़ देते हैं अपन यहाँ पे 3 ओम, 6 ओम और 2 ओम। नौ जोड़ लेते हैं, ठीक है। और अपने बैटरी जोड़ लेते हैं इसके अंदर 24 वोल्ट की बैटरी जोड़ लेते हैं, ठीक है। पूछा V1 का मान निकालो, V2 का मान निकालो, V3 का मान निकालो, कुछ भी निकाल सकते हैं। V1 का मान निकालते हैं, बैटरी V1 का मान। तो टोटल वोल्टेज 24 वोल्ट, ठीक है। V1 निकाले तो उसका पुराना प्रतिरोध कितना है 3 ओम का, और टोटल प्रतिरोध कितना आएगा 6 और 3 9 और 9 18, ठीक है। अब देखो कट रहा है 6 3 18, ठीक है। और 24 बटा में 6 आया 6 24, तो ये 4 वोल्ट आ गया। क्या आ गया 4 वोल्ट, ठीक है। V2 का मान निकालते हैं, V2 का मान निकालेंगे, टोटल वोल्टेज वही है अपने पास 24 वोल्ट, ठीक है। V2 के लिए कौन में लिखेंगे 6, नीचे लिखेंगे 18, 6 3 18, 8 3 24, 8 3 24, तो ये आ गया 8 वोल्ट, ठीक है। और V3 निकालते हैं, V3 के लिए क्या लिखेंगे वही 24, ठीक है। V3 तो ऊपर आएगा 9, नीचे क्या आएगा 18, 9 3 18 और 12 2 24, तो ये आ गया 12 वोल्ट। अब देखो जोड़ के देखो 12 और 8 20, 20 और 4 24, तो टोटल वोल्टेज क्या होगी 24 वोल्ट। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 जोड़ के देखो, आपका आंसर 24 वोल्ट क्या है, ठीक। तो ये आपके पास वोल्टेज विभाजन नियम है जो आप आसानी से कर सकते हो। डायरेक्ट कई बार फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं और डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो श्रेणीकरण मिलता है वोल्टेज विभाजन नियम, जो आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखें, अगर कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी अगली वीडियो में इसका सोल्यूशन मैं दे दूंगा। तो अपने नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे धारा विभाजन नियम, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही बहुत है। अच्छे से पढ़ें, अपनी तैयारी को जारी रखें। DFCC की वैकेंसी आई हुई है, तो प्रिपरेशन जारी रखें। 96 क्वेश्चन जो आएंगे वो टेक्निकल के होंगे और 24 क्वेश्चन जो होंगे वो नॉन टेक के होंगे। तो 96 में से आपके कोई गलती नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा बड़े क्वेश्चन भी नहीं आते। सर्किट थ्योरी के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सर्किट बने हुए आते हैं। ध्यान रखें, अपनी तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद।